कभी सोचा है कि बचपन में जो एनर्जी थी वो अब कहाँ चली गई? मतलब सारा सारा दिन भागना, दौड़ना और थकान का नामो निशान नहीं। और अब 40, 50 या 60 की उम्र में बस कुछ सीढ़ियां चढ़ो और सांस फूलने लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी वो एनर्जी गई तो गई कहाँ? देखिए, ये कह देना तो बहुत आसान है कि अरे ये तो बस उम्र बढ़ रही है, पर ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। ये तो बस हमने एक लेबल चिपका दिया। एक फिजिसिस्ट के नजरिए से देखें तो इसके पीछे एक असली फिजिकल वजह होनी चाहिए। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में हो क्या रहा है जो हमें इतना थका हुआ महसूस कराता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक ठोस फिजिकल प्रोसेस काम कर रहा है। और यहीं पर आके ना ये पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका असली जवाब बायोलॉजी में नहीं बल्कि फिजिक्स के उन्हीं बेसिक नियमों में छिपा है। वही नियम जो सितारों को रोशन करते हैं, इंजनों को पावर देते हैं और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर बहुत बहुत गहराई में जाना होगा। मतलब एकदम सेल्यूलर लेवल पर, जहां हमारी सारी की सारी एनर्जी बनती है। तो हमारी हर एक सेल के अंदर ना हजारों छोटे छोटे पावर प्लांट्स हैं। इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनका काम क्या है? ये हमारे खाए हुए खाने से ग्लूकोज लेते हैं और फिर केमिकल रिएक्शंस की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजारकर उसे उस एनर्जी में बदलते हैं जिससे हम और आप जिंदा हैं। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को एक खास मॉलिक्यूल में पैक कर देता है जिसका नाम है एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? इसे आप एक चार्ज की हुई बैटरी समझिए, या फिर एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह जो जरूरत पड़ते ही अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है। हमारे दिल का धड़कना, दिमाग का सोचना, मसल्स का हिलना, हर एक काम, हर एक चीज इसी एटीपी से होती है। अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात, हमारा शरीर हर रोज करीब करीब 50 किलो एटीपी को रिसाइकिल करता है। 50 किलो मतलब अपने वजन से भी ज्यादा। अब सवाल ये है कि भाई ये कैसे मुमकिन है? होता ये है कि एक ही एटीपी मॉलिक्यूल दिन में हजारों बार इस्तेमाल होता है और फिर रिचार्ज हो जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी सेल्स के अंदर 24 घंटे कितनी जबरदस्त एक्टिविटी चलती रहती है। और हमें इस एनर्जी की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगा लीजिए कि हमारा दिमाग, जो शरीर के वज़न का सिर्फ 2% है, पूरी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है, सोते हुए भी। तो इसका मतलब तो साफ है, जब हमें थकान महसूस होती है तो इसका मतलब है कि खाने से एटीपी बनाने की इस सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। चलिए अब जरा सेल से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड के उस एक यूनिवर्सल नियम को देखते हैं जो हर चीज पर लागू होता है, हम पर भी। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसे कहते हैं एंट्रोपी। आसान भाषा में समझें तो ये यूनिवर्स में फैली अव्यवस्था, मतलब डिसऑर्डर को नापने का एक तरीका है। जब एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी और ऑर्गेनाइज्ड होती है तो एंट्रोपी कम होती है, और जब वो फैल जाती है, बिखर जाती है, तो एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। और इस ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, ये हमेशा कम एंट्रोपी से ज्यादा एंट्रोपी की तरफ जाता है। मतलब चीजें हमेशा ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। एक गरम कॉफी का कप सोचिए। कप के अंदर गर्मी एक जगह इकट्ठी है, ये कम एंट्रोपी की स्टेट है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी कप से निकलकर पूरे कमरे में फैल जाती है और कॉफी ठंडी हो जाती है। एनर्जी अब बिखर चुकी है, किसी काम की नहीं रही, और एंट्रोपी बढ़ गई है। ये प्रोसेस कभी उल्टा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि कमरा अपनी सारी गर्मी वापस कप में डाल दे। बस यही है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम, और ये फिजिक्स का अकेला ऐसा नियम है जो समय को एक डायरेक्शन देता है, पास्ट से फ्यूचर की ओर। चीजें हमेशा टूटती हैं, बिखरती हैं, और व्यवस्था हमेशा हमेशा अव्यवस्था में ही बदलती है। तो इस यूनिवर्सल नियम का हमारी सेल्स के अंदर चल रही इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों से क्या लेना देना है? सच पूछिए तो सब कुछ। तो प्रॉब्लम की जड़ असल में यही है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बदलने में 100% एफिशिएंट नहीं है। वो खाने से मिलने वाली एनर्जी का सिर्फ 40% ही काम के एटीपी में बदल पाते हैं। बाकी 60% का क्या? वो गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तो हमारा शरीर गर्म रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो सीधे सीधे एंट्रोपी के नियम का ही नतीजा है। और यहीं से एक बहुत खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। ये फ्री रेडिकल्स, मतलब फैक्ट्री का धुआं, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए को ही डैमेज करने लगते हैं।
और ये डीएनए बहुत नाजुक होता है क्योंकि ये उसी फैक्ट्री के ठीक बगल में होता है जो धुआं बना रही है। वक्त के साथ ये डैमेज बढ़ता जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा, वो और कम एटीपी बनाते हैं और ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। ये कम एनर्जी और ज्यादा डैमेज का एक दुष्चक्र बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी दूर होती है। नई रिसर्च दिखाती है कि हमारी मेटाबॉलिक रेट, जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 20 से 60 साल की उम्र तक हैरान करने वाली हद तक स्टेबल रहती है। तो अगर ऐसा लगता है कि 30 की उम्र में मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया, तो शायद वो कम एक्टिव होने की वजह से है। असली गिरावट तो 60 के बाद शुरू होती है, जब दशकों से जमा हो रहा ये सेल्यूलर डैमेज अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब होना तय है? हाँ, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस गिरावट की रफ्तार को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक ये है, जब हमें थकान महसूस होती है ना, तो प्रॉब्लम आमतौर पर फ्यूल यानी खाने की कमी की नहीं होती। प्रॉब्लम है हमारे इंजन की, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, जो उस फ्यूल को सही तरीके से एनर्जी में बदल नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने इस इंजन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? साइंस हमें 3 सीधे साधे रास्ते बताती है। पहला, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी वजन उठाने वाली कसरत जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा खाना अवॉइड करना, जो हमारे पावर प्लांट्स पर फालतू का बोझ डालता है। और तीसरा, अच्छी गहरी नींद लेना, क्योंकि उसी वक्त हमारा शरीर रिपेयर का काम करता है। इन सब में एक्सरसाइज सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ सेल्स को नए और बेहतर माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का सिग्नल देती है, बल्कि ये माइटोफेगी नाम का एक प्रोसेस भी शुरू करती है। ये समझिए कि ये शरीर के क्वालिटी कंट्रोल टीम है, जो पुराने, खराब हो चुके माइटोकॉन्ड्रिया को हटाकर रिसाइकिल कर देती है। मतलब सिस्टम से सारा कचरा साफ। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि हम फिजिक्स के नियमों से बाहर नहीं हैं। हम सब एनर्जी के बहाव में बने एक खूबसूरत लेकिन टेम्पररी पैटर्न है। उम्र का बढ़ना कोई फेलियर नहीं है, ये एक नेचुरल फिजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। असली चमत्कार हमेशा जलते रहने में नहीं, बल्कि इस आग के काम करने के तरीके को समझने में है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तो हम उसके साथ बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं।